हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो भी बहुत बहुत खास होगी क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल 8 का पार्ट 3। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का। और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के एक एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग आज कवर करेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन क्या होता है, क्लिप क्या होता है, ब्लेंड मोड क्या होता है, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि बैकग्राउंड वीडियो। ये हालांकि हमारा एक HTML टैग है। ठीक है, इसको हम HTML टैग का यूज, ये हमारा HTML टैग है, वीडियो टैग। ठीक है, इसको SRC लगाते हैं हम लोग और वो, और उसके बाद वो क्लोज कर देते हैं। पर हमारा जो इमेज टैग होता है ना, इमेज टैग वो क्लोज नहीं होता, वो ओपन टैग होता है। ये हमारा क्लोज टैग होता है। क्लोज टैग का मतलब ये होता है कि आपने वो ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वीडियो टैग एक क्लोज टैग होता है और हमारा जो इमेज टैग है वो ओपन टैग होता है। एक बार आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपको अगर मैंने इमेज टैग लगाया, SRC लगाया, बस ये हमारा एक इमेज टैग बन गया। देखो इस पे, ये सिर्फ हमारा इमेज टैग है, इसमें क्लोज नहीं होता। आप इसके अंदर लगा सकते हो, विड्थ लगा सकते हो अपनी, विड्थ क्या होनी चाहिए इसकी। ठीक है, आप इसके अंदर लगा सकते हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आपका इमेज बता सकते हो कौन किस चीज़ की इमेज है। ये आप इसमें बता सकते हो कि आपकी इमेज किस नाम की इमेज है, तो उसमें आप बता सकते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट है ये। ठीक है, तो अभी इनका कोई काम नहीं है तो उसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आज 4 टॉपिक बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज से कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में। तो बहुत मजा आएगा आपको। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 की, मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया, 1 घंटे की वीडियो थी। तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिपीट करना है तो आप रिपीट एक्स डायरेक्शन में कर सकते हो, वाई डायरेक्शन में कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है। वैसे इतना इनका यूज नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका नो रिपीट का। तो कोई इतना इशू लेना ही नहीं है, और इतना आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं इंटरव्यू में। ठीक है, अगर आप UI UX में जा रहे हो, उस फील्ड में जा रहे हो, तो आपसे थोड़ा बेसिक, थोड़ा डीपली पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बैकग्राउंड पोजीशन में आपको क्या ऑप्शन होता है उसमें, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आप बोल सकते हो सेंटर है, बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट है, और ये राइट है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग नंबर भी दे सकते हो। आपने बोला एक्स एक्स में होगा 120 पिक्सल, वाई एक्सिस में होगा 125 पिक्सल। एक बार हम इस वीडियो में वो भी कंप्लीट, आपको अगर वो वीडियो थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो इस वीडियो में भी हम कंप्लीट करेंगे वो पूरा, वो भी हम पार्ट कवर कर लेंगे जिससे आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 का बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ब्लेंड मोड। ये ब्लेंड मोड होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आ चुका है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ब्लेंड मोड था। अब आप बोलोगे ब्लेंड मोड तो सबसे लास्ट में टॉपिक था, तो आपने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया। वो टॉपिक में, वो 2 टॉपिक थे ना आपके, आपके ये 2 टॉपिक थे ना, ओरिजिन और क्लिप, ये मैं आपको किसी वेबसाइट में करके दिखाऊंगा। आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ब्लेंड मोड में आपको अभी करके दिखा सकता हूँ, वो भी आप ओरिजिन को भी करके दिखा सकते हो। आप ओरिजिन को भी करके दिखा सकते हो, क्लिप को भी दिखा सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पर आपको उसमें अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उसमें अभी मैं करके दिखाऊंगा तो माइनर का थोड़ा, माइनर का डिफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। पर उसमें उस वेबसाइट में आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैं आपको उस वाली वेबसाइट में जाऊंगा। अभी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, अभी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लेंड मोड। तो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का ब्लेंड मोड होता है, इसका भी यूज होता है, इतना खास यूज नहीं होता पर होता है। ठीक है, इसके इतने सारी वैल्यू हैं आपकी, मल्टीप्लाई वैल्यू, स्क्रीन वैल्यू, ओवरलेस, डार्कन, कलर डोज, सैचुरेशन, लाइटन, लुमिसिटी। तो ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इनका इतना यूज नहीं होता है ब्लेंड मोड का। पर इतना भी आप बोल सकते हो कि 95% इसका यूज नहीं होता। मैंने तो यूज नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूज नहीं किया तो बहुत कम यूज होता है इनका। 5% इसका यूज होता है, आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इतना, आपको इसकी नॉलेज आ गई है तो आप अपनी वेबसाइट में इसका यूज कर सकते हो, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो। ठीक है, तो
आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बार तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। अगर आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हो तो अभी आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई, स्क्रीन ओवरले, डार्कन, कलर डॉल, सैचुरेशन, लाइट, लुमिनिसिटी, तो ये आप याद कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी को हम बाद में रखते हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं इसका कैसा इम्प्लीमेंट होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आपकी एक फाइल बनाऊंगा मैं, इंडेक्स डॉट, एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है जी, और इसके बाद एक फाइल बनाऊंगा मैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, एक और फाइल बनाऊंगा, हमारी सी एस एस की फाइल होगी, स्टाइल डॉट सी एस एस। इसको मैं कर दूंगा क्लोज, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। और हमारा HTML की फाइल ये है। अब इसका बॉयलरप्लेट, आपने इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे आपकी बॉयलरप्लेट आ जाएगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा, अब ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसमें CSS को लिंक करेंगे जिससे हमारा CSS रन करे। ठीक है, तो हमारी CSS लिंक हो चुकी है, और हमारा पहला टॉपिक था हमारा बैकग्राउंड। ये क्या मतलब बीजी डाल देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा ब्लेंड मोड था। ठीक है, अब हमारी CSS भी लिंक हो चुकी है मेन फाइल में। मेन फाइल कौन सी? HTML भी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कोड करेंगे, आपको समझ में आएगा एक एक स्टेप बाय स्टेप, और आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अब मैं एक डिव बनाऊंगा। मैंने बोला डिव कंटेनर, एक सम बॉक्स नाम सुना देता हूँ, बॉक्स। मैंने एक बॉक्स बनाया, डिव बनाया। आप बोलोगे बॉक्स नाम को क्यों बनाया? आप अपना भी नाम लिख सकते हो। मैंने बोला अमन, अमन नहीं लिखना विकास लिख लो, विकास नहीं लिखना राहुल लिख लो, अपने दोस्तों का नाम लिख लो, चाचा लिख दो, चाची लिख दो, मामा लिख दो, मामी लिख दो, कुछ भी लिख दो आप क्लास में। आप क्लास में कुछ भी लिख सकते हो। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली नाम कुछ भी। ठीक है, पर अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो, तो एक आपका रीडेबल नेम होना चाहिए जिससे पढ़ के लोग समझ पाए ये हो क्या रहा है। ठीक है, और ये आपने बोला, आप बोलोगी क्लास क्यों दिया? आप आईडी दे सकते हो, तो हाँ आईडी दे सकते हो, आपकी मर्जी। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप क्लास दो या आईडी दो, पर इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लास और आईडी में डिफरेंस है क्या? हालांकि मैंने इसकी वीडियो बनाई है क्लास आईडी के बारे में, आप देख लेना। मैंने एग्जाम्पल के साथ बनाई है कि आईडी किसको देते हैं, क्लास किसको देते हैं। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया, बताया है, और आप इसके क्वेश्चन भी, मतलब इसकी प्रैक्टिकल भी कराया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आप समझ में आएगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। आप क्लास भी दे सकते हो या आईडी दे सकते हो। मैंने बोला चलो आईडी देते हैं, चलो आईडी देते हैं। मैंने बोला कि इसका बॉक्स नाम होना चाहिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इसका बॉक्स होना चाहिए। इस पे क्लिक करूंगा तो मैंने बोला बॉक्स। अब डॉट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि क्लास क्लास, आप क्लास को टारगेट करना, आप डॉट लगाते हो, पर आपने तो आईडी दिया है। हाँ, तो मैंने आईडी दिया तो आप हैशटैग लगा दो, क्या दिक्कत है? मैंने बोला आईडी हैशटैग लगा दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि इसका बॉर्डर होना चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, इसके वेट होने चाहिए 350 पिक्सल, इसकी हाइट होनी चाहिए 350 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हमारा एक्वा, या कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गोल आई पे क्लिक करूंगा और चेक करेंगे हमारा कोड सही से रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारा कोड सही से रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक बॉक्स बनाया, इसकी बॉक्स में उसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स का बॉर्डर पहले ही देखा आपने 1 पिक्सल हो गया आपका, और आपका 1 पिक्सल दे दिया, ब्लैक दे दिया इसका बॉर्डर कलर। ठीक है जी, 1 पिक्सल आपकी क्या है? 1 पिक्सल आपकी विड्थ है। ठीक है, और मैं अगर आप उसको 2 पिक्सल दूंगा तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बोला 5 देते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे दो, क्या दिक्कत है, इसको हटा देता हूँ। तो आपने बोला कि देखो ये थोड़ा सा मोटा हुआ, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। अब ये सॉलिड क्या है, आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें बहुत सारे टाइप्स आता है। रेड दे दो, मैंने बोला कि इसकी कुछ और दे देता हूँ, स्टाइल स्टाइल बोलते हैं, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, ये हट गया, मेरा मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया। तो आप समझ पा रहे हो क्या, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ठीक है, तो ये ऐसा काम करता है, ठीक है। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर ये आ गया। और मैंने इसकी विड्थ विड्थ दे दी मैंने 350, हाइट दे दी मैंने 350, इतना बड़ा कोई इशू नहीं, आप जानते हो, ठीक है। तो आप जान गए हो कि आपने एक बॉक्स बनाया, इसकी विड्थ है आपकी 350, हाइट है 350, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, मैंने हटा दिया, मुझे कलर नहीं देना, मुझे एक इमेज देनी है बॉक्स के अंदर, तो आप दे सकते हो। मैंने बोला कि अगर मेरे को देनी बॉर्डर बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल करना है, ठीक है। और मैंने बोला कि मेरे पास इमेज है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक फोल्डर में इमेज है मेरी। अगर आप मैं आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो इमेज का एक अलग फोल्डर बनाना आपके VS कोड में, आपके फोल्डर में। तो आपने एक इमेज का एक अलग बनाया है, तो ये आपकी इमेज है, ये आपकी एक इमेज शो होगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपकी इमेज शो होगी। तो आप अपनी इमेज देखो, ये इमेज है, आपने इस फोल्डर में रखा है, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा ना तो ये बंद हो जाएगा। ये देखो, ये आपकी इमेज है, एक फोल्डर में इमेज है, ये दूसरी इमेज है, ये फोल्डर के अंदर नहीं है। ये HD वॉलपेपर, हमारी जो जो गाड़ी की इमेज है ना, मर्सरी की, वो हमारे फोल्डर के अंदर नहीं है। अगर उसको फोल्डर में डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको मूव करोगे, क्लिक करोगे, आपकी फोल्डर में आ जाएगी इमेज। अब देखो, उसको मैं क्लोज करूंगा ना, तो आपकी ये दोनों इमेज आपके इमेज वाले फोल्डर में आ गई थे। तो आपके एक सेट बन जाएगा, इमेज का फोल्डर आ जाएगा। HTML का अलग अलग काम होगा, CSS का अलग काम होगा, और जावास्क्रिप्ट का अलग काम होगा, ठीक है। तो आप एक इमेज का फोल्डर बना के रखना, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो एक अच्छी प्रैक्टिस है ये। नहीं तो आपकी सारी इमेजेस आ गई, उसके बाद HTML फाइल आएगी, उसके बाद CSS की फाइल आएगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल आएगी, तो थोड़ा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो अब ये आगे से ध्यान रखना आप लोग। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और मैंने बोला कि मुझे इम, इमेज के फोल्डर में, तो मैं पहले तो CSS की फाइल में बाहर निकलूंगा, पहले मैंने डॉट लगाया, स्लैश लगाया। अब आपको किस फाइल में बाहर आ गया, अब आपको किस फाइल में जाना है, किस फोल्डर में जाना है, मैंने बोला इमेज वाले फोल्डर में जाना है, मुझे क्लिक कर दो। कौन सी इमेज चाहिए, कार वाली चाहिए, क्या ये वाली चाहिए, मतलब आपकी एक नदी के अंदर थी, एक रिवर के अंदर था इमेज, जो एक स्विमर था, वो स्विमिंग कर रहा था, उस वाली इमेज चाहिए, कार वाली इमेज चाहिए, कार वाली इमेज चाहिए। मैंने बोला कार वाली इमेज थोड़ी अच्छी लग रही है, उसको देखते हैं क्या आता है। और पहले चेक कर लेते कुछ आ रहा है क्या। इमेज या ऐसी आ रही है, हमारी इमेज कैसी थी, हमारी इमेज ऐसी थी। अब आपकी आ कैसे रही है, आपकी इतना पार्ट आ रहा है, मतलब आपके सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, इतना, ये इतना हिस्सा कट चुका है, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी बैकग्राउंड की इमेज को सेट करने से, वो आप यूज करोगे। आपने बोला बैकग्राउंड पोजीशन क्या होना चाहिए, आपको कवर होना चाहिए ना, सेंटर होना चाहिए, सेंटर। आपने बोला बैकग्राउंड साइज क्या होना चाहिए, इसका कवर होना चाहिए। अब आपकी इमेज कैसी दिख रही है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी इमेज अभी भी सही नहीं आई है, अभी तक फिर भी सही नहीं आई इमेज आपकी। तो आप क्या करोगे, इसकी मैं आपकी इमेज, क्योंकि इमेज आपकी बड़ी है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा अपने, अब थोड़ी इमेज सही आई है, क्योंकि आपका बॉक्स साइज छोटा था, आपकी इमेज उसमें सेट हो रही थी। अब आपको मैं बताता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो आपको शायद उस वीडियो में कंफ्यूज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, और मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, इसमें रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। आपकी इमेज थोड़ी बड़ी सी थी, इसलिए मैंने इसकी विड्थ को सेट किया, फिर से बढ़ाया विड्थ को, ठीक है। हाइट तो ठीक है, अगर मैं उसको हाइट भी बढ़ाऊंगा ना, 450 करूंगा, तो भी कोई इतना बड़ा इशू आएगा नहीं,
ठीक है, आपकी अब हाइट बढ़ चुकी है, इमेज वैसी हो गई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाहूँगा आपको, अगर मैंने बोला कि इसको सेंटर नहीं करते पोजीशन को, उसको करता हूँ मैं राइट साइड, तो क्या आएगा, आपका राइट साइड में ये पार्ट दिखाएगा। ठीक है जी, मैं बोलूँगा राइट साइड में मत दिखाओ भाई, मुझे लेफ्ट साइड में दिखा दो अभी के बाद पार्ट, तो मुझे उस इमेज की लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिखाएगा, उस इमेज की लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिखाएगा। ठीक है जी, अब मैंने बोला कि नहीं, मुझे काम को टॉप का दिखा दो भाई तुम, तो टॉप का दिखाएगा, पर इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका बॉटम बॉटम का भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको उतना ही दिखाएगा दिखना भी। ठीक है, अब मैं बोलूँगा सेंटर का, तो सेंटर को तो एज इट इज सही रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको दिखाएगी सेंटर का पार्ट, आपके इमेज से सेंटर का पार्ट दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने हिसाब से रखूंगा कि कितना पिक्सल होना चाहिए, अपने एक नंबर दूंगा मैं, तो आपका एक एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में क्या क्या अब इमेज दिखना, मैं अब यह बताऊंगा 85 पिक्सल, तो आप 80 पिक्सल और आपकी 85 पिक्सल वाई एक्सिस में। अब देखो, एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, अब आपकी इमेज रिपीट हो रही है, इमेज तो एक ही थी, रिपीट क्यों हो रही, एक सेकेंड में उसको कर देता हूँ व्यू वाटर करता हूँ। ठीक है, अभी ये क्यों हो रही है, तो पता है आपकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट की, वो लगा दो, क्या दिक्कत है। आपने बोला कि नो रिपीट लगा दूं तो क्या आएगा, अब देखो ये 85 पिक्सल है, 85 पिक्सल ये बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 75 पिक्सल तो ये थोड़ा कम होगा, मैंने बोला 65 पिक्सल थोड़ा कम हुआ, मैंने बोला 55 पिक्सल थोड़ा कम हुआ, मैंने बोला कि नहीं 25 पिक्सल बताओ कितना होगा। ये देखो, ये एक्स एक्सेस होता है, तो 85 पिक्सल ऊपर से, तो आपने अकॉर्डिंग भी नंबर सेट कर सकते हो। मैंने बोला माइनस करो भाई। ठीक है, मैंने बोला कि इसको भी थोड़ा कम करो, मैंने बोला कि 45 माइनस, एक सेकेंड माइनस 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला कि 40 पिक्सल, मैंने बोला कि 35 पिक्सल, मैंने बोला कि नहीं 20 पिक्सल। वन पिक्सल। अब ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग नंबर सेट कर सकते हो वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हो। अब आई आपकी साइज में, अब अगर अपना इमेज साइज देना, आपने बोला 5, सॉरी आपने बोला 320 पिक्सल, तो आपकी इमेज की साइज 320 पिक्सल की हो जाएगी, अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हो। आपने बोला नहीं मुझे 300 पिक्सल नहीं, आपका 400 पिक्सल होना चाहिए तो आपकी इमेज की साइज 400 पिक्सल हो जाएगी। आपने बोला 400 पिक्सल नहीं होना चाहिए, आपने बोला कि 150 पिक्सल होना चाहिए, आपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, आपकी वेबसाइट है, आप कुछ भी कर सकते हो, पर एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना बहुत अच्छी रहेगा। आपने 150 पिक्सल नहीं, आपने बोला 20 पिक्सल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग भी साइज दे सकते हो। आपने बोला कि 150 पिक्सल आपका होना चाहिए एक्स एक्सिस में, 150 पिक्सल होना चाहिए वाई एक्सिस में, तो ये ऐसा है, अपने एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में दे सकते हो। शायद आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, आपने बोला कि नहीं मुझे 150 नहीं देना, आपने बोला कि सिर्फ एक ही वैल्यू रखते हैं 250, तो वो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में दोनों में अरेंज हो जाएगा। पिक्सल लगाऊंगा भाई, तो एक्स एक वैल्यू रखोगे तो दोनों अपने बाद एक ही वैल्यू में अरेंज हो जाएंगे। मतलब आपने बोला 250 पिक्सल, तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में दोनों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपने पैडिंग पढ़ा होगा, मार्जिन पढ़ा होगा, आपने बोला कि 20 पिक्सल, तो चारों दिशाओं में, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में चारों दिशाओं में काम करता है ना, इसी प्रकार अगर आप एक वैल्यू दोगे तो चारों दिशाओं में काम करेगा 250 पिक्सल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शायद।
अब एक बात और करते हैं, कवर तो आप समझ में आ गया कि आपको इस बॉक्स में एक सेकंड, आप मैं इपिक पेन लेके आता हूँ। अगर आपने बोला कि कवर, तो आपके, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, तो आपके इस बॉक्स में आपका जो इमेज है ना, जो वाली इमेज है, पूरी इमेज है, वो सेट हो जाएगी। भले ही उसके पिक्सल फट सकते हैं। अब पिक्सल क्या होता है, मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगा यूनिट ऑफ सीएसएस में, ठीक है। इसके बाद ये वाली वीडियो आएगी यूनिट ऑफ सीएसएस, तो टेंशन मत लेना, मैं पिक्सल बताऊंगा होता क्या है, विद एग्जांपल बताऊंगा, और आपको छोटे छोटे फोटो भी दिखाऊंगा कि पिक्सल होते क्या है, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, ये आपकी टीवी में दिखते हैं छोटे छोटे, ये छोटे, इन सबको पिक्सल पे एक इमेज बनती है, ठीक है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं आऊँगा। तो आपके इस बॉक्स में अगर आप किसी को सेट, अगर आप बोला कि मोटा आदमी है, मोटे आदमी को किसी डब्बे में बिठाना है, वो डब्बा बहुत छोटा है, तो वो कैसे सिकुड़ के बैठेगा, उसकी उसकी जो स्किन है वो सिकुड़ जाएगी। इसी प्रकार से एक डब्बे में आपको, डब्बा भी छोटा नहीं है, अगर आपको इमेज को सेट करना है तो आपकी पिक्सल फट सकते हैं उसके, ठीक है, उसके पिक्सल फट सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई हो। अब मैं क्या करता हूँ, कवर तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं बोलता हूँ कंटेन करते हैं एक बार। इसका क्या मतलब होता है, आपका इमेज सेट तो हो जाएगा, पर परफेक्ट सेट होगा। आपकी इमेज जो दिखाई दिख रही है, पहले कैसी थी, पहले आपकी ऐसी थी, देखो, पहले आपको कुछ भी, या आपकी रोड भी सही से नहीं दिख रही थी, क्योंकि आपकी जो मेन पार्ट था इमेज वो दिखा दिया उसने, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि एक सेकंड 250 नहीं, मैंने बोला कंटेन रखता हूँ मैं, तो आपकी इमेज ये भी रोड दिख रही है, पूरा ये भी पार्ट दिख रहा है, पूरा इमेज दिख रही है आपके, पर आपका ये जगह दे रहा है। इसका मतलब होता है कि आपके बॉक्स में सेट हो गया, पर वो आपकी जगह खाली देगा। आपने बोला कि आपने कंटेन लिखा है, आपने ये एक कंटेन लिखा है, तो ये जगह स्पेस देगा, ये स्पेस देगा, वो अपनी जगह सेट हो गई, जगह पे, जगह पे वो सेट हो गया, ठीक है, ये सेट हो गया। अब एक सेकंड में काम करता हूँ, एक सेकंड में काम करता हूँ, एक सेकंड रुको ना भाई। मैंने बोला कि इसमें हमारा बैकग्राउंड सेंटर था ना, और कंटेन को रहते हैं, मैंने बोला कि नहीं, कंटेन मत रखो, मैंने टॉप रखो भाई तू, मैंने बोला कि लेफ्ट रखो, मैंने बोला कि लेफ्ट में रखो, राइट रखो भाई तुम, इतना बड़ा कोई इशू नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। मैंने बोला कि बॉटम रखो भाई तुम, तो बॉटम का ऊपर ऊपर से नीचे खिसक रहा है। मैंने बोला कि अगर मैं लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर मैं बोलूंगा राइट, तो ऑलरेडी वो राइट की तरफ तो था ही, पर राइट की तरफ थोड़ा स्क्रिंग हो जाएगा, स्क्रिंग। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो, अभी अब इसमें देखना, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि इसमें बोलता हूँ राइट, देखो थोड़ा स्क्रिंग हो गए राइट की तरफ। इमेज तो आपके लेफ्ट में भी है, क्योंकि इमेज तो इतनी बड़ी है ना, ठीक है। मैंने बोला कि लेफ्ट की तरफ बोलो, तो ये इमेज थोड़ी स्क्रिंग हो गई इसकी तरफ, शायद आपको पता होता होगा, मुझे भी इतना पता नहीं चला लेफ्ट की तरफ वही है, पर आपको, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अब जिसकी बात कर रहे थे हम ब्लेंड मोड की, उसको देखते हैं क्या यूज है। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, और एक सेकेंड गाइस, ठीक है जी। अब हम लोग ये पार्ट लिखा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने एक वो दिया है, मैंने बोला कि मैंने ब्लू कलर भी दिया है, तो ब्लू कलर इसमें कुछ पता चलेगा, ये क्या हुआ था, इमेज ही नहीं आई, ऐसा क्यों, इमेज ही नहीं आई, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला कि इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ पता चलेगा, हटा दिया मैंने, और इसको मैंने, अब देखता हूँ मैं, इमेज ही नहीं आई, मैं इसको लोड करूंगा, नहीं आई इमेज, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अब मैं, अगर आपने ये करके देखा, हम जैसे जूनियर 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 जो करते हैं,
एरर आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा ब्राउजर में चल नहीं रहा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपके में एरर आ रहा है तो और अच्छी बात, आप सीख रहे हो कुछ। मेरे में अभी कुछ चल नहीं रहा, तो मतलब एक तरह से एरर ही आ रहा है, मेरे में कुछ चल नहीं रहा, ठीक है। परेशान नहीं होना, आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा। आपने बोला कि इमेज को डालो, और आप बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो तो सबकी एक ऐसा होता है ना कि एक शॉर्ट शॉर्ट नोटेशन, उसका मतलब होता है कि आपने आपने मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि बॉर्डर बॉर्डर पढ़ाया था मैंने आपको। तो बॉर्डर मैंने बोला कि इसकी स्टाइल होनी चाहिए आपका सॉलिड, मैंने बोला था बॉर्डर होना चाहिए इसका, एक और बॉर्डर इसका कलर होना चाहिए रेड, इसका बॉर्डर होना चाहिए, एक सेकेंड, बॉर्डर होना चाहिए इसका, बॉर्डर विड्थ होनी चाहिए इसकी 2 पिक्सल। तो ये तीन लाइनें खा रहा था, ये 3 लाइनें खा रहा है, ठीक है, ये 3 लाइन ले रहा था, इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ये क्या आ रहा है भाई, तो सूडो सेक्टर आ गया। अब मैंने बोला शॉर्ट हैंड नोटेशन, तो आप बॉर्डर लगा सकते हो, बॉर्डर आपने बोला कि 1 पिक्सल आपका ये विद हो गया, या बोलो 2 पिक्सल, आपने बोला कि आपका सॉलिड हो गया, आपका स्टाइल, आपने बोला कि रेड कलर आपका हो गया कलर। तो ये आपका विद हो गया, ये आपकी स्टाइल हो गई, ये रेड हो गया, ये आपका स्टाइल था सॉलिड तो सॉलिड आ गया, ये आपका कलर था रेड तो रेड कलर आ गया, ये आपकी विद थी 2 पिक्सल, ये 2 पिक्सल आ गई, सिंपल, कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, इतना बड़ा कोई इशू है ही नहीं। तो इसी प्रकार से बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का एक बैकग्राउंड एक सॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है, इसमें आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, बहुत कुछ यूज कर सकते हो, कोई इतना बड़ा, ठीक है। आप समझ गए होगे, आई थिंक आप समझ गए होगे आप। अब आपकी इमेज आ चुकी है, पर आपकी इमेज क्या हो रही, रिपीट हो रही है। अब रिपीट हो रही तो आप लगा सकते हो बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, तो आपकी इमेज क्या होगी, नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। पर आपको ये कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कंटेन लिखा है, इसके वो स्पेस में कलर आ रहा है आपकी, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, कंटेन लिखा है तो आपकी ये स्पेस तो दे गई, बैकग्राउंड इमेज के पीछे कलर था कौन सा, ब्लू कलर, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो व्हाइट कलर ही आएगा, देख लेना आप, व्हाइट कलर ही आ रहा है, क्योंकि इमेज के पीछे कुछ कलर ही नहीं है। अगर मैं बोलूंगा इमेज के पीछे कलर है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आएगा फिर, आई थिंक आप समझ ही होगे। अगर मैं इसमें क्या लिखूंगा, अगर मेरे को एक कलर दिखाना नहीं ब्लू कलर, तो मैं क्या करूंगा, कंटेन आप कर दोगे कवर, तो ये कवर आ जाएगा, मतलब आपकी, अब ब्लू कलर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इमेज के पीछे है, आपने कंटेन लगा दी बॉक्स में छप गया है, ठीक है जी। आई थिंक आप समझे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको इमेज को क्या काम करता हूँ, मार्जिन लगाता हूँ टॉप से 150 पिक्सल, और मैं लगाता हूँ मार्जिन 50 पिक्सल। ये क्यों लगाया आपने सर जी, ये मैंने क्यों लगाया आप, क्योंकि सेंटर में लाना था, मार्जिन टॉप ऊपर से मैंने उसको शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ लेफ्ट, तो लेफ्ट से 50 पिक्सल यहाँ खिसका दिया इसको लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से खिसकाया है, लेफ्ट की तरफ नहीं, लेफ्ट से खिसकाया है राइट की तरफ, लेफ्ट से खिसकाया मैंने, ठीक है। तो आप कुछ भी देख सकते हो, मैंने मार्जिन पढ़ाया है आपको डेप्थ में, आप देख लेना वीडियो, ठीक है। तो अब मुझे इस ब्लेंड मोड की प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो कैसे करेंगे प्रॉपर्टी का यूज, देखो मैंने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो मैं इनको हटाऊंगा नहीं, ब्लू कलर को, ये इमेज को नहीं हटाने वाला, ठीक है। मैं जाऊंगा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ब्लेंड मोड का ऑप्शन आ रहा है उसमें, ब्लेंड मोड, वीएस कोड या कोड एडिटर ये ऑप्शन देते हैं, आपको क्या करना है, आपने बोला कि मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, क्लिक कर दो भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, देखो आपको मैंने वैल्यू पढ़ाई थी कि वैल्यू मल्टीप्लाई, एक एक करके देखेंगे हम लोग, ये बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें चेक करते हैं क्या आ रहा है, आपकी इमेज के अंदर ब्लू भी कलर आ गया, देखो
मैजिक देखा आपने, मैजिक? तो इसका मैजिक ये होता है ब्लेंड मोड का। ठीक है जी, अब समझ गए होगे। मैंने बोला कि स्क्रीन करते हैं, चेक करो, ये देखो लाइट से दिख रहा भाई साहब, लाइट से दिखा आपको? आपने बोला कि मजा आ गया आज तो। आप थोड़ा लग रहा है मैंने कुछ कुछ पढ़ा है। आपने बोला ल्यूमिनिसिटी क्या है भाई, देखते हैं। और डार्क से लाइट हो गया, और डार्क से लाइट हो गई, देखो इसका। आप कुछ भी कलर दे सकते हो। मैंने बोला कि इसका कलर मैं रेड नहीं दूंगा, क्योंकि रेड क्या हमारी मर्सरी का रेड कलर है ही। ग्रीन दे दो भाई, क्या दिक्कत है? ग्रीन देने दिक्कत आ रही है क्या? दे दो। ऐसा देखो, अब ऐसा हो गया, अब ठीक लग रहा थोड़ा सा। अब मैंने बोला कि कलर डॉज आता है ऑप्शन, दे दो भाई, पहले दे दो कलर, दे दो पहले तो कलर। ये देखो ब्लैक हो गया, सिर्फ रेड कलर दिख रहा है। आप लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में, पता नहीं कहाँ यूज होता है वेबसाइट में, पर लगा सकते हो आप। ठीक है, कलर बन लगा दो, क्या है भाई। तो देखो ग्रीन कलर का, ये देखो आप डॉज लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें। ये देखो ड्यू, माउंटेन ड्यू लग रहा है, तो ठीक है। तो आप समझ ही गए कैसे यूज होता है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं हर चीज वैल्यू को यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा, ये आप कर सकते हो। पर आपको थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करना था, हमारी जिम्मेदारी थी, तो मैंने आपको कराया है। अगर आपको किसी इमेज को मिक्स करना है तो आप ब्लेंड मोड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे यूज होता है। अब हम लोग एक सेकेंड, हमारा टॉपिक है, या हमारा टॉपिक है क्लिप और ओरिजिन। कि उसके कुछ वैल्यू होते हैं, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। इसी प्रकार से आपका होता है बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। किसका? ओरिजिन का। वो क्लिप का दोनों सेम होते हैं, वैल्यू वैल्यू दोनों सेम होते हैं। थोड़ा बहुत इसका काम भी सेम होता है, आपको करके दिखाता हूँ। चलिए चलते हम लोग सीधे वेबसाइट में मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए अपने W3 स्कूल्स वेबसाइट में। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हम लोग पढ़ते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले हम लोग ये जानते हैं। छोटा सा इसका एग्जांपल देते हैं, या हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं? ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं इसको। इस पर क्लिक करूंगा, ट्राई इट योर सेल्फ में कुछ कोड होगा, इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं ऊपर कर दूंगा। तो ये कोड लिखा हुआ है। पहले आपको पहले कोड दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो उसमें कोड में क्या है, पहले बॉडी के अंदर H1 लिखा है, जैसे आपको पता है, द बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी। उसके बाद H1 को क्लोज किया, H1 के बाद मैंने लिखा है पैराग्राफ। पैराग्राफ में कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, बताया ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज है। आपने मुझसे बोला बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में, तो पहला पहला उसके बाद क्लोज करने के बाद फिर एक पैराग्राफ लिखा है, वो उसमें लिखा है कि अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये वाला पूरा पैराग्राफ है, उसमें लिखा है बैकग्राउंड क्लिप, ये बॉर्डर बॉक्स। मैंने आपको जैसे बताया, तो मैंने आपको कि इसमें बॉर्डर बॉक्स होता है, क्लिप में पैडिंग बॉक्स होता है, कंटेंट बॉक्स होता है। ठीक है जी, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, इसमें पैराग्राफ लिखा भाई बाय डिफॉल्ट होता है, तो अपने नोट्स में लिख लेना, बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट पहले से ही बॉर्डर बॉक्स होती है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा भी दूंगा ना, इसको हटा, ये चीज हटा भी दूंगा, फिर भी बॉर्डर बॉक्स ही होगी। आपका ये आपका ये पूरा ब्राउजर है ना, ये पूरा ये बॉर्डर बॉक्स के थ्रू बॉर्डर बॉक्स ही होता है, एक तरह से बताऊं तो मैं। ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस, कहाँ आ चुके, हाँ अब ठीक है। तो बैकग्राउंड क्लिप बॉर्डर बॉक्स, दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है, उसके उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, पैराग्राफ को ये लिखा हम लोगों ने। उसके बाद एक दूसरा डिव बनाया। डिव का मतलब मैंने आपको बता दें, एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसकी विड्थ होती है, हाइट नहीं होती। ठीक है, एक बॉक्स, डिव एक एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं पूरा एडवांस तक ले जाऊंगा, पूरा वेब डेवलपमेंट, तो आप टेंशन मत दो। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें अगर डिव बनाया, मैंने एक बॉक्स बनाया मतलब, ठीक है, उसकी आईडी दे दी एग्जाम्पल1। क्लास भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। एग्जाम्पल1 की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो,
सिर्फ उन्होंने समझाया है। डिव के अंदर एक पैराग्राफ लिखा है, ये वाला पैराग्राफ लिखा है, द बैकग्राउंड एक्सटेंड्स बिहाइंड द बॉर्डर, बिहाइंड द बॉर्डर, बॉर्डर के पीछे, ये आपका ये बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद डिव को क्लोज कर दी, सेम उसी प्रकार कॉपी पेस्ट है, एक पैराग्राफ लिखा, डिव बनाया, फिर डिव को क्लोज किया, डिव के अंदर एक पैराग्राफ, उसका दे दिया आईडी एग्जांपल, सेम इसी प्रकार से ये। उसके बाद डिव क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। आप पहले समझ लीजिए, कोड को समझिए पहले, ठीक है, कोई दिक्कत, आप पहले कोड को समझ लीजिए, मैंने समझाया ये इतना मैंने आपको समझाया, इसके बाद इतना पूरा कॉपी पेस्ट है, इतना डिव कॉपी पेस्ट ये वाला पार्ट है, फिर ये इतना कॉपी पेस्ट है, ये इतना वाला पार्ट, ये इतना वाला पार्ट है, ठीक है। अब बता देना चाहता हूँ आपको, अब स्टार्ट देखते हैं कैसे काम होता है। तो एग्जाम्पल 1 में आईडी सिलेक्ट किया तो हैशटैग से यूज होगा, पहले बात। बॉर्डर दे दी 10 पिक्सल, ये डॉटेड, ये देखो डॉटेड आया, डॉटेड, ठीक है। ब्लैक तो ब्लैक कलर आया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पैडिंग 50 पिक्सल, पैडिंग कहाँ लगती है, अंदर लगती है, ठीक है जी। लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है। क्लिप बॉर्डर बॉक्स, तो आप थोड़ा आप दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, कि इसमें बोला है कि बॉर्डर बॉक्स, तो बॉर्डर बॉक्स आपका ये बॉर्डर, पूरा बॉर्डर बॉक्स ही है, देखो ये मैं बताऊं कि आपका, अगर मैं बोलूंगा, एक सेकेंड मैं इसको एग्जांपल का दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला कि इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट हटा दूँ, तो ब्लू कलर है ये, तो ये पूरा एक बॉर्डर बॉक्स है। अगर मैं इससे बोलूंगा भाई अपना सॉलिड मेरे को डॉटेड लिख दो आप, तो ये बॉर्डर बॉक्स ही होगा भाई, ये बॉर्डर बॉक्स ही है। बॉर्डर के अंदर बैकग्राउंड दिख रहा होगा, पूरा बॉर्डर पे ही है, हमारा जो बैकग्राउंड है ना ब्लू कलर का, वो बॉर्डर पे ही है, बॉर्डर पे ही चिपका है, बॉर्डर पे ही चिपका है। तो ये बॉर्डर बॉक्स का मतलब होती है पूरा बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर लास्ट का पूरा बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर, ठीक है जी। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का बॉर्डर पे ही चिपका है, बाहर उसके अंदर अंदर नहीं है, वो पहले ही है, ठीक है। तो बॉर्डर बॉक्स समझिए, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर बॉक्स ही होता है, बॉर्डर पे ही आपका होगा पूरा। अगर आप बैकग्राउंड लगाओ तो आपको बॉर्डर पे ही होगा, ये पूरा आएगा बॉर्डर पे, ठीक है। अब एग्जांपल 2 पैडिंग बॉक्स देखते हैं हम। तो ये सेम है लाइडो, अब पैडिंग बॉक्स का मतलब होता है आपने पैडिंग दे दी 15 पिक्सल, अब 15 पिक्सल दी तो अंदर से 15 पिक्सल दी, तो आपको ये इतना बॉर्डर हमारा जो बैकग्राउंड है वो खिसक गया, वो खिसक गया हमारे, देखो ये किसका, ये किसका, तो ये शिफ्ट हो गया अंदर की तरफ, क्योंकि आपने 15 पिक्सल दी चारों दिशाओं में, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो 15 पिक्सल वो अंदर तरफ शिफ्ट हो गए, 15 पिक्सल दिया ना भी तो आपने, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ 15 पिक्सल, ठीक है। तो हमारा पैडिंग मतलब अंदर की आपने पैडिंग दे दी आपने, तो हमारा ये पैडिंग बॉक्स हो गई। आपने जितनी पैडिंग दी ना, बॉर्डर और बॉर्डर कंटेंट के बीच जो स्पेस है उसको कहते हैं पैडिंग, इतना पैडिंग है, ये बॉर्डर हमारा कंटेंट, ये बॉर्डर है, इतना स्पेस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ और उसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, मैंने किसको दे दिया, इसको नहीं देना था, चलो इसको दे दिया, तो दे दिया, चलो ठीक है। मैंने बोला कि ग्रीन करो भाई तुम इसको, तो ग्रीन कलर। अगर मैं इसको बोलूंगा 15 पिक्सल नहीं 35 पिक्सल करो, तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो। आप पहले कितना था 50 पिक्सल, तो शिफ्ट हुआ, छोटा था, आपने पैडिंग बढ़ाई तो बॉक्स बड़ा हुआ, पैडिंग बढ़ाई बॉक्स बड़ा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट बॉक्स, जितना कंटेंट होगा उतना ही आपका बॉक्स में फिट होगा, ये जो सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि नहीं, मैं अगर 25 पिक्सल दूंगा ना इसको, तो क्या असर पड़ेगा देखते हैं, देखो छोटा होगा। और अगर मैं एग्जांपल 2 में आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको 25 दूंगा, रन करूंगा, देखो बॉर्डर हमारा
पैडिंग हमारा बड़ी हो रही है क्योंकि 15 पिक्सल दिया ना आपने, 15 पिक्सल दिया है, तो 15 पिक्सल अंदर पिक्सल देगा तो आपका कंटेंट बड़ा होगा, कंटेंट छोटा होगा हमारा। पिक्सल जितना दोगे आप अंदर तो हमारा कंटेंट छोटा होगा, बॉक्स बड़ा होगा। ठीक है जी, मैंने आपको पढ़ाया था पैडिंग में, आप अंदर पिक्सल दोगे तो आपका कंटेंट छोटा होगा। अगर आपने फिर दे दिया, आपने बोला कि नहीं मेरे को 45 देना है, तो आपका कंटेंट और छोटा होगा। देखो ये कंटेंट छोटा हो गया, बॉर्डर बड़ा होता जा रहा है क्योंकि अब अंदर अंदर चीज अंदर स्पेस देते जा रहे हो तो बॉक्स तो बड़ा होगा ही ना, बॉक्स तो बड़ा होगा ही ना। अगर मैंने बोला कि एक डिब्बा ले लिया मैंने, और मैंने एक बोला कि मैंने एक बॉक्स से लिया और उसमें सब सामान भरते जा रहे, स्पेस देते जा रहे हैं, उसको स्पेस देते जा रहे हैं इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस तो डब्बा बड़ा होगा ना। चीज बढ़ते जा रहे, उसमें सामान बढ़ते जा रहे, तो डब्बा तो बड़ा होगा, डब्बा तो फूल जाएगा ना, बैलून की तरह या किसी बॉक्स की तरह। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप बैग में सामान रख दो, एक अपना आपका जो बैग है ना, कैरी बैग है या कोई भी बैग है आपका, जो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसी प्रकार से पैडिंग हमारा, आप सामान बढ़ते तो आपका कंटेंट छोटा हो गया, बैग बॉक्स बड़ा हो गया। आई होप आप समझे होगे। ठीक है, तो आप कंटेंट बॉक्स क्या होता है, आपका जितना कंटेंट उतनी भी बॉक्स आएगा। आपने बोला कि आपका 35 है, कोई इशू, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो इतना ही बड़ा बॉक्स लेगा। ठीक है, आप कंटेंट तक ही रहेगा, उससे सिर्फ कंटेंट तक ही सीमित रहेगा। पैडिंग और बॉर्डर ऑफ कंटेंट में जो स्पेस होती है उसको कहते हैं पैडिंग। ठीक है, तो आई होप आप समझे हुए कि आपका कैसे यूज होता है। और एक बार इसमें उस वाली वेबसाइट पे आते हैं हम लोग और डेमो करके और दिखा देते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, कहीं आपकी छूटनी नहीं चाहिए आपकी। ठीक है, आपने बोला बॉर्डर बॉक्स बाय डिफॉल्ट होता है, देखो तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है बॉर्डर चिपका हुआ है। ठीक है, पैडिंग दूंगा मैं तो ये खिसक गया क्योंकि आपने पैडिंग 15 पिक्सल दिया है ना, इसलिए। कंटेंट बॉक्स दिया मैंने तो देखो जितना कंटेंट हो उतना ही हुआ है, पैडिंग देखो। ठीक है, अब इसमें एक आपको दिखा देता हूँ, ब्लेंड मोड का ऑप्शन आता है वो दिखा देता हूँ, आ गया। ठीक है, अब देखना, अब ये नॉर्मल होता है, मल्टीप्लाई किया, सेकंड, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ स्क्रीन किया, अच्छा ओवरलेस किया, ऐसा डार्कन किया तो डार्क दिखेगा, लाइटन तो बहुत लाइट हो जाएगा, कलर डोज देखते हैं हम लोग, वाइट हो गया बहुत, सैचुरेशन देखते हैं लाइट आएगा। ठीक है, कलर देखते हैं, पिंक हो गया, जैसे हमारा रेड कलर आया था अभी, लुमिनिटी ग्रे कलर हो गया। तो अब ये यूज कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ओरिजिन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, इतना खास भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस पर क्लिक करूंगा, ट्राई इट योर सेल्फ में, सेम कोड है, कोई सेम कोड है, सेम कोड H2 कर दिया इसमें, उसमें H1 था, डेव बनाया example1, H2 लिखा उसके अंदर, ये लिखा H2, फिर उसके अंदर H2 क्लोज किया, उसके अंदर एक पैराग्राफ था तो पैराग्राफ को भी लिख दिया, फिर डिव को क्लोज कर दिया, बॉक्स को क्लोज कर दिया, डिव को क्लोज कर दिया, हमारा ये डिव है पूरा H2, ये लिखा है H2 हमारा। पैडिंग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट होता है, किसमें, ओरिजिन में। सेम कॉपी पेस्ट कर दिया आपका कोड, इसको था कॉपी, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया, सिर्फ इसकी आईडी को चेंज किया, इसके example1, example2, example3, डिव को क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसके बाद इस पे CSS में इंटरनल CSS यूज किया गया। ठीक है, example1 बॉर्डर 10 पिक्सल डैश दे दिया, उसमें सॉलिड, उसमें डॉटेड था। ठीक है, हमारा डैश ऐसे होता है सॉरी, पैडिंग दे दी 25 पिक्सल, ओके। बैकग्राउंड UR, ये इमेज दे दी, ये आपकी इमेज है, नो रिपीट, रिपीट नहीं होगी। ठीक है, पैडिंग बॉक्स, ठीक है। अब आपका जो पैडिंग बॉक्स है, अब ये बॉर्डर से चिपका हुआ नहीं है, आपकी बॉर्डर, आपकी इमेज की साइज ही इतना है, पहली बात तो बता देना चाहता हूँ, आपका जो इमेज है उसकी साइज छोटा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपका जो बैकग्राउंड इमेज है ना, आपने पैडिंग दिया है तो आपसे बॉर्डर चिपका हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं, बाहर है, देखो तो 25 पिक्सल है, बॉर्डर सॉरी कंटेन
और आपका ये बॉर्डर 25 पिक्सल का गैप है, उसको कहते हैं पैडिंग। आप देख सकते हो ये आपका बैकग्राउंड इमेज है, ये आप बैकग्राउंड इमेज का इसमें यूज किया ओरिजिन में और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। तो पैडिंग बॉक्स दे दिया। अब एग्जांपल टू बॉर्डर बॉक्स, जो आपका इमेज है, जो आपका बैकग्राउंड इमेज है ना, वो आपके बॉर्डर चिपका हुआ अंदर, ये आपके बाहर नहीं है, ये बॉर्डर चिपका हुआ है नीचे, बॉर्डर के नीचे चिपका हुआ है, उसको कहते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। आपने बोला कंटेंट बॉक्स, जितना कंटेंट हो उतना ही आपका इमेज दिखेगी। देखो ये इमेज छोटी है इसलिए आपकी इमेज यहाँ तक दिख रही है, बड़ी होती तो आपकी इमेज यहाँ तक भी दिख सकती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इमेज का यूज हुआ और उसमें यूज हुआ था आपका किसका, क्लिप में हुआ था आपका यूज होता कलर का, ठीक है जी। आई होप आप समझे होंगे कैसे यूज होता, आपको कैसे यूज नहीं होता। तो इतना दिमाग लाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतना यूज नहीं होता। ब्लेंड मोड का हम मान सकता हूँ आपको यूज कर सकते हो। एक आपको चीज और बताऊंगा, कलर प्रॉपर्टीज में लीनियर, ग्रेडियंट और कॉनिकल रेडिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको, यूनिट ऑफ स्पेसेस भी पढ़ाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताना, मैं उसको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा या उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा या आगे से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।